बच्चों, पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हम शब्द संपदा इस पाठ को पढ़ रहे थे। हमने आधा पाठ मतलब हमने हमने यहाँ तक पाठ समझा था। हमने भाषा का महत्व समझा था, शब्दों का संसार और उनका महत्व समझा था, न्यूटन के विचार समझे थे। एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा के शब्दों के साथ घुल मिल जाते हैं और उन्हीं भाषा के शब्द भी बन जाते हैं। हमने यह भी समझा था। आज हम इसके आगे समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। लेखक कहते हैं कि एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आते जाते हैं तो उन्हें आने दीजिए। मतलब ऐसा मत समझिए कि हमारी हिंदी भाषा में अंग्रेजी के शब्द आएंगे तो हमारी हिंदी भाषा को नुकसान होगा। हम उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं जिन शब्द के लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होता। जैसे ब्रश, ब्रश इस अंग्रेजी शब्द के लिए हमारे हिंदी में कोई शब्द नहीं है, इसीलिए हिंदी बोलते समय हम ब्रश इस अंग्रेजी शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अंग्रेजी भाषा के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के साथ साथ हम पुर्तगाली, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। याद रखना, जब हमारी भाषा में प्रतिशब्द नहीं होता तब हम दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लाइन, परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। लेखक कहते हैं कि जिन शब्दों के लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है उन शब्दों के लिए दूसरी भाषा के शब्दों का उपयोग करेगा तो चलेगा, परंतु माँ के लिए माँ यह शब्द है, माई यह शब्द है, अम्मा यह भी शब्द है। मतलब माँ के लिए इतने सारे शब्द होने के बावजूद भी अब माँ के लिए मम्मी और पिताजी के लिए डैडी इन अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करोगे तो याद रखना आप अपनी ही भाषा के सुंदर सुंदर शब्दों का अपमान कर रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन और वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं
उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। यहाँ पर हमें अच्छे शब्दों का परिणाम और बुरे शब्दों का दुष्परिणाम बताया गया है। हमारे शब्दों से हमारे संस्कार, हमारा चरित्र, हमारी बुद्धि, इनके बारे में पता चलता है। शब्दों के सही उपयोग से परीक्षा में अच्छे अंक भी आ सकते हैं, परंतु याद रखना, बुरे शब्दों के उपयोग से हमारी दोस्ती में दरार भी आती है। हमारे संस्कारों पर भी सवाल उठाया जाता है। मार्गदर्शन, अनुभव और वाचन से हमारे शब्दों में और उनके उपयोग में फर्क पड़ता है। अगला पैराग्राफ, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। लेखक वाचन का महत्व समझा रहे हैं। अगर हम साहित्य का वाचन करेंगे, मतलब किताबें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो हमारी शब्द संपदा भी बढ़ेगी। अगर हम शब्दकोश मतलब डिक्शनरी पढ़ेंगे तो हमें शब्दों के अलग अलग अर्थ भी पता चलेंगे। लेखक का कहना है कि हम भी शब्द संपदा के मालिक बन सकते हैं। शब्द संपदा का मालिक बनने के लिए हमें सतत वाचन करना होगा।